माय नेम इज़ सर्वेश कौशल। आज हम लोग सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें से ये फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस क्या है, यानी सी प्लस प्लस है क्या, ठीक है, और क्यों आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सी लैंग्वेज से कैसे अलग है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सी प्लस प्लस है क्या। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे जावा है, ये भी सब, ये सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट हमारे क्वेश्चन ये मन में आता है कि सी लैंग्वेज हम लोगों ने जब पढ़ा, सी लैंग्वेज पढ़ने में हम लोगों को बहुत सारी देखा कि बहुत सारे पावरफुल फीचर्स हैं, सी लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि सी लैंग्वेज मदर ऑफ लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें सी लैंग्वेज में थी, तो वाई सी प्लस प्लस कम्स इन द प्रोग्रामिंग वर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सी प्लस प्लस क्यों आया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये समझने के लिए कि सी प्लस प्लस आया क्यों, ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि सी प्लस प्लस एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो एक बात हमारे दिमाग में रखना है कि जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी उन्हें ये पता है कि सी लैंग्वेज एक प्रोसेसर लैंग्वेज है। मैं बार बार इसमें क्वेश्चन में पढ़ाते समय मैं बार बार सी लैंग्वेज से रिलेट करूंगा सी प्लस को, जिससे आपको समझना आसान होगा, कंपेयर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और क्यों पढ़ें सी प्लस ये भी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज के बारे में, सी प्लस के बारे में आते हैं। तो सी प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, यानी उप्स का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है। ये अभी हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे कि क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इतना समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये एक तरीका है प्रोग्रामिंग करने का, ठीक है। हम सी प्लस को ऐसे भी कह सकते हैं, सी प्लस इज एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ सी, यानी सी लैंग्वेज का बड़ा रूप है, बृहद रूप है, ठीक है। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि सी प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सुपर सेट है सी प्लस प्लस, इसका मतलब सी प्लस प्लस के अंदर सी लैंग्वेज की सारी प्रॉपर्टीज़ तो होंगी, अदर उसके अलावा भी और भी सारे फीचर्स होंगे, यानी जो चीज़ें आपने सी लैंग्वेज में पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं, जैसे लूपिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स, स्विच केस, लैडर इफ एल्स, यूनियन स्ट्रक्चर, एरे, मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और जोड़ी गई हैं। इसका मतलब आप इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सी लैंग्वेज इसका सबसेट है और सी प्लस क्या है? एक सुपर सेट है, ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सी प्लस इज अ कंपाइल्ड, यानी कंपाइल किया जाएगा। जनरल पर्पज़, यानी नॉर्मली हर काम यूज़ करने के लिए, जैसे सी लैंग्वेज जहाँ पर यूज़ करते हैं तो वहीं सी प्लस यूज़ करते हैं। केस सेंसिटिव है, इसका मतलब कैपिटल और स्मॉल ध्यान रखना है। दैट सपोर्ट प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल मतलब सी लैंग्वेज जैसा, वो तो सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में अभी हमने उप्स के बारे में बताया, मैं आगे अभी इसको डिस्कस करूंगा। एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग मतलब होता है टेम्पलेट बेस्ड प्रोग्रामिंग, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम सी प्लस को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन बनता है क्यों? बिकॉज इट सपोर्ट बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स। लो लेवल एंड हाई लेवल, मतलब हाई लेवल का मतलब क्या हुआ? जो हायर लेवल पे हैं, ठीक है। और लो लेवल मतलब जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इन सब के भी फीचर इसमें फॉलो किए जाएंगे, यानी सी प्लस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके ऊपर की लैंग्वेज जैसे मेडुला है, फोर्ट्रॉन है, इन सारी लैंग्वेज के भी, सिमुला है, इन सारी लैंग्वेज के भी फीचर इसके अंदर इनबिल्ड है, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा सी प्लस है क्या। बट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये जरूर बना रहेगा कि सी प्लस डेवलप कैसे हुआ, और हम लोग जनरली ये जानना चाहते हैं किसने डेवलप किया। तो इसके बारे में हम बता दें कि किया था बजाज ने, स्टूस्टप साहब ने डेवलप किया था वेल लेबोरेटरी में। कब किया था? 1979 में। कुछ बुक्स में 1980 भी लिखा रहता है, बट हमें उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। हमको ये याद रखना है 1979 में ऑफिशियली आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब ये शुरुआत में ये लैंग्वेज बनी तो उस समय इसका नाम जो रखा गया था वो तो सी विथ क्लासेस। क्या नाम था? सी विथ क्लासेस। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने नोट्स बनाई है इससे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर भी लेंगे, ठीक है। बट इन 1983, अब 1983 आपको देख करके याद आ जाएगा कि इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता था, ठीक है। उसी समय ये जो सी विथ क्लासेस था, इसको सी प्लस प्लस का नाम दिया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सी प्लस प्लस ही नाम क्यों दिया गया, ठीक है। तो आपको समझना है सी प्लस में, यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं कि ये प्लस प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है। और प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। आपको भी पता है कि सी लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा था पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स, यानी इंक्रीमेंट करता है। किस चीज़ में इंक्रीमेंट करता है? वैल्यू में। बट यहाँ पर ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में इंक्रीमेंट का मतलब वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं, किस में इंक्रीमेंट? प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट, यानी उसकी क्वालिटीज़ में इंक्रीमेंट, यानी उसमें जो फीचर्स हैं उसमें इंक्रीमेंट। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें फीचर्स क्या डाले गए होंगे, ठीक है। ये मैं अभी इसके बाद वाले मतलब मैं अगले स्लाइड में आपको समझाता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ के अंदर डाली गई, जिससे आपको समझ में आएगा सी लैंग्वेज से और सी प्लस में ये कैसे डिफरेंट हो रहा है। बट उसके पहले आते हैं, हिस्ट्री तो मैं समझ में आ गई कि डेवलप किसने किया था? बजाज ने, स्टूस्टप साहब ने किया था। सी लैंग्वेज तो आपको भी पता होगा, डेनिची साहब ने, गुड। बट सी प्लस प्लस की नीड कैसे हुई, तो ये आपको समझना पड़ेगा। सी प्लस प्लस जब सी लैंग्वेज से हमारा सारा काम हो ही रहा था,
तो सी प्लस आने का क्या रीज़न था? सी प्लस आने का जो मेजर रीज़न था वो था इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता। किस चीज़ में जटिलता? जैसे जैसे कंप्यूटर्स बनते गए, नए नए कंप्यूटर बनते गए, तो नए नए कंप्यूटर जब बने तो वो कंप्यूटर में टास्क हमारा बढ़ता चला गया। हम लोग कंप्यूटर से काम ज़्यादा लेने लगे। जब कंप्यूटर से काम ज़्यादा लेने लगे तो उसके अंदर इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा डालने पड़े हमें। तो इससे क्या हुआ? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, यानी टास्क हमारा बड़ा होता गया। टास्क बड़ा होता गया तो हार्डवेयर भी बढ़ते चले गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? नॉर्मली मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ एकदम बेसिकली, एकदम क्लियरली। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप एक बात में, एक लाइन में समझ सकते हैं कि एक्चुअली में हम लोग जो सी प्लस प्लस पढ़ने जा रहे हैं, ये एक लैंग्वेज तो पढ़ने जा ही रहे हैं, हम एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका पढ़ने जा रहे हैं। अब आपके मन में है कि सी प्लस प्रोग्रामिंग करने का तरीका है? हाँ बिल्कुल, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है। कैसे? क्योंकि ये उप्स को सपोर्ट करता है, और सी लैंग्वेज जो आपने पढ़ा था वो प्रोसीजरल लैंग्वेज सपोर्ट करता था। टॉप टू बॉटम सब एग्जीक्यूशन हो रहा था, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब बात करें तो टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप दोनों एग्जीक्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा, बट इतना समझ में आना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं आपसे अभी एक प्रोग्रामिंग कहूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इन नंबर एंड चेक नंबर इज प्राइम, तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि अच्छा एक नंबर लेना है, प्राइम नंबर क्या होता है? 2-4 लाइन का कोड है, आप फट से इस प्रोग्राम को बना लेंगे। बट जरा इमेजिन करिए कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँ कि राइट अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। अब आपके दिमाग में घंटी बजेगी। क्या बजेगी? आप सोचेंगे कि ये प्रोग्रामिंग रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम कैसे बनेगा। तो उसके लिए पहले आपको फीचर पता होने चाहिए कि कैसे रिजर्वेशन होता है, क्या सारी चीज़। अब इसके बारे में आप जानकारी लेंगे, पहले पेपर पे सॉल्व करेंगे इसको, देन उसके बाद प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे। बट प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम में क्या हुआ था? पहले आप सीधा प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसी तरीके को, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहता है कि आप किसी प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करिए, रियल वर्ल्ड एंटिटी से जोड़िए एंड देन उसको एग्जीक्यूट करिए। जैसे आप लोग नॉर्मली, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या किया जाता है? हम लोग रियल लाइफ की एग्जांपल्स देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल एक छोटा सा देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मैं कहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो हमारे हार्डवेयर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अब ये बात शायद किसी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आई, बट इमेजिन करिए इंडिया, और इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनको इमेजिन कर लीजिए वो है हमारे इंडिया के ऑपरेटिंग सिस्टम में। कैसे? वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर और ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो अपने कॉलेज का एग्जाम्पल ले लीजिए, आईसीएस का। आईसीएस में अरुण सर एक तरीके से देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके दिमाग में अरुण सर रहेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे फीचर समझ में, वो क्या क्या करते हैं वही काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर है? अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअली में क्या है। लेकिन अगर यही मैं डिफिनीशन समझाता रहता, कई सारे एग्जांपल देता रहता, शायद आप उतना अच्छा समझ में आता है, लेकिन अगर एग्जांपल समझेंगे तो समझ जाएंगे। ये भी नहीं समझ में आता, अपने घर में एग्जांपल लीजिए। आपके जो पिताजी होंगे वो आपके घर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वो घर की सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, सारे डिसीजन वही लेते हैं। ठीक है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है यही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी प्रॉब्लम को रियल लाइफ से जोड़ना है, देन उसको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अपने आप क्या होगी? रिड्यूस होगी, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने काफ़ी डिस्कस कर दिया। अब आइए प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस में ऐसा क्या फीचर दिया गया जो सी लैंग्वेज में नहीं था। तो मैंने बेसिकली जो सी प्लस प्लस में है लेकिन सी लैंग्वेज में नहीं है, जैसे सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है, बार बार मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बोल रहा हूँ, इसमें एक्चुअली में होता क्या है? तो इसमें 5 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये आपके सामने है। पहला है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनहेरिटेंस, तीसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा है एब्स्ट्रैक्शन, पांचवा है इनकैप्सुलेशन। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर है क्या? ठीक है, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लासेस, इनलाइन फंक्शन, वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन, टेम्पलेट क्लास, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्साइनमेंट हैंडलिंग इन प्रोग्राम एंड एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ सी प्लस प्लस। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर दी गई हैं। इन सारी जो आपके सामने ये चार्ट अभी खुला हुआ है, यही इसी पूरे को हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यानी हम लोगों को सी प्लस प्लस में देखा जाए तो ये सारी चीज़ पढ़नी है। अब आप कहेंगे सर ये सब फ्रेंड फंक्शन वगैरह कहाँ से आ गया? तो हम कहेंगे कि ये सारे जो चीज़ें ऊपर की दी गई हैं ना, ये सारी प्रॉपर्टीज़, यही क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, इन्हीं सबको अचीव करने के ये सारे तरीके दिए गए नीचे, इन्हीं सबसे ये परफॉर्म किया जाएगा। तो मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं सबसे पहले क्लास क्या है। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है। लॉजिकल मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। रियल में एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब कोई इसका कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होगा और कोई इसका रियल में कोई जगह भी नहीं लेता होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है, जैसे पेपर पे हम लिख देते हैं
तो मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, कार या मैं कहूं बाइक, तो आपके दिमाग में 100% एक स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आया होगा, ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बाइक होगा मतलब उसके दो व्हील्स होंगे, गारंटीड है। और 100% आपके दिमाग में जो इमेजेस बनी होंगे उसके दो व्हील्स होंगे, ब्रेक होगा, गियर होगा, क्लच होंगे, सीट होगी, ठीक है, उसका एक कलर होगा, उसका एक मॉडल नंबर होगा, कोई ना कोई एनर्जी चलता होगा, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ। ये जो प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दी, इट इज अ कॉल्ड क्लास। एंड उसके जो एग्जाम्पल, स्प्लेंडर, पैसन, हायाबुसा, जितने भी नाम आप जानते हैं, सुजुकी, जितने भी गाड़ियों के नाम आप बाइक जानते हैं या कार के नाम जानते हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट जिनको आपने रियल में देखा है, यानी जो आपके घर में होंगी, जो आपने बाहर रोड पे चलते हुए देखा होगा, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंट्री, जो रियल में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने कहा टीचर, टीचर इज अ क्लास, टीचर इज अ क्लास, क्यों? क्योंकि टीचर वो होता है जो किसी भी चीज़ को आपको सिखाता हो, टीच करता हो। अब जैसे डांस सिखाने वाला भी टीचर होता है, हॉर्स राइडिंग सिखाने वाला भी टीचर होता है, तैराकी सिखाने वाला भी टीचर होता है, कंप्यूटर साइंस सिखाने वाला भी टीचर होता है। जैसे मैं आपको कंप्यूटर सिखा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, ठीक है। यानी जो भी कोई किसी चीज़ को सिखाता है वो टीचर होता है, और जो भी आपने रियल में टीचर देखा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो वो सिखाता है, जो सिखाने वाला बंदा है, जिसके जो स्ट्रक्चर है वही क्या है, क्लास है, ठीक है। अब आइए जरा, आई होप दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग ऑफ कोड, एक कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसकी प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में ट्रांसफर हो जाए बिना इंप्लीमेंट किए हुए। क्वेश्चन बनता है ये कैसे पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हमारे अंदर ट्रांसफर होती है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर का बेटा आरव तेंदुलकर, ठीक है, ये तो रियल लाइफ में हो गया। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, और कुछ अचीव भी की जाती हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर होती है बिना अचीव किए, बिना बनाए हुए, उन्हें बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है, इट इज़ अ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि रीयूज कर सकते हैं, यानी कोड में बार बार बनाना नहीं पड़ता है और आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरा ये पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है वन थिंग हैव मेनी फॉर्म, एक चीज़ के कई रूप होना। जैसे हम सब पॉलीमॉर्फिज्म के बिहेवियर में आते हैं। जैसे एक ही पर्सन किसी सिचुएशन पे बेटे की तरह बिहेव करता है, किसी सिचुएशन पे पिता की तरह बिहेव करता है, किसी सिचुएशन पे भाई की तरह बिहेव करता है, किसी सिचुएशन पे दोस्त की तरह बिहेव करता है, किसी सिचुएशन पे बॉस की तरह बिहेव करता है। वही एक पर्सन अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हम लोग आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। बट आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट। आई होप थोड़ा बहुत आपको डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। अगला आता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक टेक्निक जिसके द्वारा हम अपने इंटरफेस को और जो इंप्लीमेंट किया, जो कोड हमने लिखा है, उसको हम हाइड करते हैं, ठीक है। यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का एक तरीका है अब्स्ट्रैक्शन, यानी अब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस है, और जो मैंने हाइड किया उसे कहलाता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कैप्सूल वर्ड से आया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके मोबाइल में दो बटन्स हैं, जब आप कॉल करते हैं तो आपको दो बटन दिखाई देता है, एक रेड और ग्रीन। ये जो रेड और ग्रीन बटन है, यानी ग्रीन बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी कॉल रिसीव हो जाती है, इट इज़ अ अब्स्ट्रैक्शन। यानी जिस बटन से हमने रिसीव किया वो अब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस है, और जिसके अंदर जो कोड लिखा गया होगा, जिससे वो कनेक्ट हो गया, कनेक्शन हुआ, क्रिएट हुआ, वो कहलाएगा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आज मैंने डिस्कस किया, तो थोड़ा बहुत आपको सी प्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग शुरू करेंगे तो पहला प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, पहला प्रोग्राम सी लैंग्वेज का क्या होता है। बट जाते जाते आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सी लैंग्वेज एंड सी प्लस में मेन बेसिक डिफरेंस क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।